नमस्कार मित्रों, दिव्य न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए माननीय अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले कुछ अव्यवस्थाएं हुई, मगर बहुत जल्द उसे नियंत्रित कर लिया पुलिस विभाग ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने। क्षेत्रीय प्रशासन को अपनी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखना चाहिए और पुलिस ऐसी सुरक्षा चक्र बनाना चाहिए कि ऐसे नादान और अव्यवहारिक और षड्यंत्रकारी प्रयास व्यवहारिक न बन पाए और अफरा तफरी की परिस्थितियों से बचा जा सके। थैंक यू सो मच। आप एक ट्रेलर देख रहे हैं अखिलेश जी के आने के वेलकम का। आइए एक और झोंका देखते हैं इस ट्रेलर का। गर्मी के बावजूद कार्यकर्ता और मीडिया दोनों उपस्थित थे। जो बुलाए गए थे वो तो थे ही, बिना बुलाए मीडिया मेहमान बनकर के वहां पहुंचे और अपना दायित्व का निर्वहन करने में बिल्कुल तल्लीनता के साथ लगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये मीडिया परिवार के साथ जो पानी जैसी सुविधाओं की भी और फैन जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था का अव्यवस्था भी देखने को मिला, जो निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अनुभवी पार्टियां, कोई ये नई नवेली पार्टियां नहीं है, कोई नया नवेला कार्यक्रम नहीं है। इन पार्टियों को इन भीषण गर्मी के अंदर मीडिया के लिए कम से कम वहां पर एक फैन और वहां पर पानी की सुविधाएं व्यवहारिक बनानी चाहिए थी। यदि इतनी भीषण गर्मी में जो जबरदस्त डिहाइड्रेशन हो रहा था, यदि वो व्यक्तिगत तौर पर कोई पानी की सुविधाएं न व्यवस्था किए होते तो शायद कितने को चक्कर आता, कितने बेहोश होते, कितने को मेडिकल फैसिलिटी ट्रीटमेंट देना पड़ता। शायद इन पार्टियों को इन कार्यक्रमों को लॉन्च करने से पहले मीडिया के मंच का तैयार करते हैं तो उस मंच पर पानी की व्यवस्था की भी गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए और उस मंच के इर्द गिर्द फैन की भी सुरक्षित होनी चाहिए और मीडिया लेन जो मंच तक सीधे पहुंचता हो उस मीडिया लेन की भी व्यवहारिक परिस्थितियां बनानी चाहिए। जबकि जब भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं मीडिया के ऊपर मानो एक हमला सा हो जाता है। चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं और उसमें मीडिया वालों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वैसे काफी अनुभवी जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी ने काफी प्रयास किया, लेकिन कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में, क्योंकि 2027 की जो सरगर्मियां जमीन पर कुलाचे मार रही हैं, उस सरगर्मियों के बीच में, तमाम कार्यक्रमों के बीच में इन व्यवहारिक परिस्थितियों पर ध्यान रखना होगा। ये अनुभवों को यूज करें। जो आपके लिए समर्पित है वो मीडिया जो पेड मीडिया नहीं होती है, वह स्वयंसेवी सोच के साथ आपके साथ जुड़ती है और जनता की भावनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास करती है। खासतौर से सोशल मीडिया ये बेरोजगार, बेबस, लाचार युवाओं की फौज जो समाजवाद में अपनी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर भीड़ तंत्र के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये आप सोच सकते हैं कि डंडों और राडों के ऊपर हाथ से सहारा लेकर के खड़े होकर के उनकी बातें सुनना अभी एक तरह से ये समाजवादी वेलकम ट्रेलर चल रहा है। यही वो परिस्थिति की घटना जिसमें हवलदार यादव उस नादान व्यक्ति पर या उस षड्यंत्रकारी हिस्से के रूप में आया हुआ वो नादान नासमझ युवा जो मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा है, बेहोशी का, पागलपन का, अव्यवहारिक परिस्थितियां पैदा कर रहा है। ये वो छोटी सी घटना थी जिसको नियंत्रित पुलिस और खुद समाजवादी नेताओं ने किया, युवाओं ने किया। यह एक बहादुरी भरा कदम था और बहुत ही सतर्कतापूर्ण डिसीजन था और पुलिस विभाग उसके बाद एक्टिव हुआ और तत्काल उसको, लेकिन ये सुरक्षा में असुरक्षा की सेध ये अव्यवहारिक है और अस्वीकार्य है। प्रशासन को अपनी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खुद नहीं लगाना चाहिए। यह उसे ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन कई बार कुछ अव्यवहारिक परिस्थितियां कुछ नादान लोगों के चलते हो ही जाती है।
लेकिन इसे सुधारने का प्रयास जारी रखना चाहिए। आइए इसी के साथ ट्रेलर का दूसरा पड़ाव देखते हैं। अखिलेश जी के आने के बाद उनके स्वागत की कुछ छोटी छोटी झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। आप उसे एंटरटेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं उस इंटीमेसी को जो नेताओं के बीच में होती है, उनकी संवेदनाओं में होती है और उनके इशारों में होती है। दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन चित्र कभी झूठ नहीं बोलता। चित्र सिर्फ सत्य और सच्चाई का गवाह होता है। बस उसी आईने में इसे देखने का और समझने का प्रयास करिए कि पीडीए के नेता, पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव यह हाथ फैलाए जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, उनकी अंगुलियां किस तरफ इशारा कर रही हैं। 2027 में आने वाले राजनीतिक भूचाल की एक नई गवाही की नई तस्वीर पर समाजवादी पुरोधा अखिलेश यादव जी एक नई सिग्नेचर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने समाजवादी सेना के बदौलत। शायद 2027 में राजनीति अपनी करवट लेने वाली है। उसकी व्यवहारिक परिस्थितियां एक नए इतिहास का सृजन करने वाली हैं, जिसकी सृजन की स्याही पीडीए के चरित्र से लिखी जाएगी। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो अपने पूरे जीवन में तमाम राजनीतिक उतार चढ़ावों को देखा। आजमगढ़ के कोने कोने से उमड़ करके छात्र, नौजवान, किसान, पीडीए समाज आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए और इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर अगर देखा जाए तो जगह बहुत छोटी पड़ गई है। अभी उनके आने में समय है और चारों तरफ जिधर नजर पड़ रही है लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, यह व्यवस्था आपकी है। व्यवस्था बनाने में आप हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण सहयोग करेंगे और सम्मानित पत्रकारगण के लिए जो दीर्घा बनी है, अगर आप लगे कि कोई सम्मानित पत्रकार आप में उनके लिए कृपया सीट खाली कर देंगे तो उससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तरौलिया विधायक माननीय संग्राम यादव जी मीडिया के परेशानियों को नोटिस किया, जिलाध्यक्ष ने भी नोटिस किया, उन्हीं बातों को वो रखने की कोशिश कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि कार्यकर्ता जो मीडिया के मंच पर चढ़ चुके हैं, मीडिया के इर्द गिर्द उन्हें घेर रखे हैं, उनके मीडिया के कैमरों के सामने खड़े हो चुके हैं, उन सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं। कृपया आप मीडिया को सपोर्ट करें, उनके प्रयासों को सफल होने दें और शांति बनाने का प्रयास करें और उनके मार्ग में कोई रोड़ा न पैदा करें। ये अपने ही कार्यकर्ताओं को बड़ी ही कड़ाई के साथ संदेश दिया आदरणीय संग्राम यादव ने। ये एक अच्छा व्यवहारिक समाजवाद की व्यवहारिक चरित्र का परिणति है, लेकिन फैन और डिहाइड्रेशन से ग्रसित लोगों के लिए हर जनता को भी समय समय पर पानी को पहुंचाने की सुविधाओं को व्यवहारिक बनाना चाहिए। सिर्फ कार्यकर्ताओं को बुलाना नहीं चाहिए, बल्कि समय समय पर उनको पानी डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके ताकि कोई किसी मेडिकल प्रॉब्लम में न फंस जाए। लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं रही जाती हैं और उस सुधार की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। ये मीडिया के लोग हैं जो अपने पूरी तल्लीलता के साथ अपने दृढ़ संकल्प पर संकल्पित हैं। ये आप देख सकते हैं, यही है मीडिया का समर्पण अपने सामाजिक दायित्वों को लेकर के। और समाज जो बेरोजगारी, महंगाई और तमाम त्रासदियों से, अन्यायपूर्ण त्रासदियों से ग्रसित है, वो अपने उन समस्याओं का समाधान पाने की एक कोशिश हर पार्टी के, यही कारण है कि हर पार्टी के जब कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भीड़ थोड़ा कम या ज्यादा लगती ही है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि कौन सी पार्टी समाज की समस्याओं को व्यवहारिक जमीन पर उतारने और उसे समाधान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, उसकी व्यवहारिक नीतियां बनाती है, जिससे समाज को वो सुविधाएं प्राप्त हो जो वो समाज उनसे अपेक्षा करता है। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपकी आवाज सुनने के लिए आप तक पहुंचता है अपनी कीमत पर।
गर्मी का एहसास तो आप इन पेपरों से हवा देने के प्रयासों से आप समझ सकते हैं। इन लोगों के पास पेपर भी नहीं कि बस उत्तेजना है, उत्साह है अपने महबूब नेता के इंतजार का। देखिए, मीडिया की जिम्मेदारी और मीडिया की परेशानी भी। सामने सब समाजवादी नेता खड़े हैं, पीछे मीडिया है। कोई डिसिप्लिन ऑर्डर फॉलो इस उत्तेजना में न होना संभव नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मीडिया अपना धर्म खून पसीना के साथ तमाम परेशानियों के बीच में अपना धर्म निभा रहा। आदरणीय नेताओं को थोड़ी सी और विनम्रता के साथ मीडिया की परवाह करनी चाहिए, डिहाइड्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं, अब आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जो आदरणीय अखिलेश जी को रिसीव करने पहुंचे थे, अब वो मंच पर पधार चुके हैं। इसका मतलब अब बहुत जल्द आदरणीय अखिलेश जी पहुंचने वाले हैं। तमाम नेता जो आदरणीय अखिलेश जी को रिसीव करने गए हुए थे वो मंच पर पधार रहे हैं। इसका मतलब बहुत चंद क्षणों में अब देखिए आलमबदी जी भी आ चुके हैं अपने मंच पर, अपनी सीट को लेने वाले हैं। यह एक क्रम होता है एक पॉलिटिकल डिसिप्लिनरी ऑर्डर का। यह पॉलिटिकल डिसिप्लिनरी ऑर्डर आदरणीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी अपनी तमाम अफरा तफरी की परिस्थितियों को संयोजित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए बड़ी व्यवहारिक परिस्थितियों का नियंत्रण कर रहे हैं। ये देखिए आलमबदी जी को, क्योंकि उनको थोड़ा सुनाई कम देता है, तो आदरणीय हवलदार यादव जी उनको उनकी सही सीट पर ले जाते हुए, ये है हमारे मीडिया कर्मी जो पीछे से दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये देखिए आदरणीय अखिलेश जी यादव मंच पर आ चुके हैं, तो ये देखिए उत्तेजना, ये देखिए उत्साह, तमाम पेपरों के साथ ये युवा सामने हो तो मीडिया अपना धर्म कैसे निभाए। ये देखिए मीडिया की समस्या और समाजवादी युवा नेताओं की उत्साह के बीच का संघर्ष का व्यवहारिक सच है। आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी और आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ही एक मीडिया लेन तैयार करनी चाहिए थी जो मंच तक जाती, ताकि मीडिया के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने कैमरों को आपसी सामंजस्य के साथ व्यवहारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाते। काश इन दृश्यों को देख करके हमारे नेताओं को, जो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल के लिए जिम्मेदार हैं, आने वाले देश के भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं, उस दायित्व को पूरा करने के लिए इनकी व्यवहारिक जिम्मेदारी है कि ये इन परिस्थितियों को नियंत्रित करें। ये देखिए अब आदरणीय अखिलेश जी नीचे जा चुके हैं। वो जो संकल्प लिया जाता है, चूंकि आज उद्घाटन समारोह है इस नए घर का, एक नए आशियाने का, तो ये अखिलेश जी देखिए अपना दायित्व पूरा करते हुए ये संकल्प का दायित्व ले रहे हैं और इसका उद्घाटन के जो आध्यात्मिक दायित्व है और सौभाग्य के साथ और एक नए राजनीतिक घटनाक्रम, अभी आपने देखा होगा एक राजनीतिक षड्यंत्र, दो कौमों को आपस में लड़ाने का प्रयास, जिनके सदियां गवाह है उनके आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे, आपसी सहभागिता का। ब्राह्मण और यादवों के बीच में जाति आधार पर भागवत कथा के नाम पर जो संघर्ष और जो निकृष्टतम हरकत की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण थी। आज उसका एक नया आदर्श मूल्य स्थापित हुआ। माननीय चौहान साहब हैं जो इस पूरे आध्यात्मिक कार्यक्रम को पूरा करा रहे हैं। जब उसी मंच पर जब एक चर्चा चल रही थी तो एक स्वामी जी थे जो ये कहते थे अखिलेश जी के किसी भी कार्यक्रम में क्या कोई दूसरा था किसी ब्राह्मण के अलावा जो उस कार्यक्रम को आज तक संपन्न कराया हो। तो ये चौहान जी हैं। आजमगढ़ की धरती पर इस पहली बार पीडीए कार्यक्रम को पीडीए के ब्राह्मण ने अपना दायित्व निभाया है। यह एक नई शुरुआत का सृजन खुद ब्राह्मणवाद ने किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। ब्राह्मणवाद का जहर, ब्राह्मण नहीं गलत होता, ब्राह्मणवाद गलत होता है। या कोई भी जाति हो, यदि यादव हो या अयर हो या गुर्जर हो, गलेरिया हो,
एससी या ओबीसी की तमाम जातियां, उसमें जातिवाद के नाम पर कोई गलत करता है तो वो सिर्फ गलत होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, गलत करने वाले की कोई जाति नहीं। हर आदमी सबसे पहले वो भारतीय है, इस बात को हमें समझ लेना होगा। हर भारतीय को न्याय मित्र भारतीय होने का दायित्व निभाना ही होगा। न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पर होनी चाहिए। बीबीएस न्यूज पावर का ये स्लोगन, बीबीएस न्यूज पावर के स्लोगन का पहला पड़ाव है न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर होगी। तो न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पर होगी। तो यह चर्चा का व्यवहारिक रूपांतरण समाजवाद की बुनियाद से शुरू होता है। उसको सरजमी पर समाजवाद की सबसे क्रांतिकारी सरजमी का नाम है आजमगढ़, जो सत्य, न्याय और अहिंसा के पथ पर चलने के लिए वहां का बच्चा बच्चा दृढ़ संकल्पित होता है। अहिंसा उसके नेतृत्व और उसके चरित्र में बिल्कुल भी नहीं होता। यह बात हर देश के कोने कोने के व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। आजमगढ़ क्रांति की भूमि है, न्याय की भूमि है, सत्य और अहिंसा की भूमि है। उसके लिए संघर्ष करना पड़े, खूनी संघर्ष भी करना पड़े, तो कभी भी आजमगढ़ के लोग उसके पीछे नहीं रहे। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो आप समझ पाएंगे कि आजमगढ़ को समाजवाद की धरती क्यों कहते हैं। नेताजी ने समाजवाद को तोड़ा था, सियाचिन के बॉर्डर पर दुश्मन की कमर को तोड़ा था। मुझे चढ़ गया सपाटा, मुझे चढ़ गया सपाटा, मुझे चढ़ गया सपाटा, मुझे चढ़ गया सपाटा। आदरणीय अखिलेश जी का स्वयं आजमगढ़ के माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी स्वागत कर रहे हैं। सर्वप्रथम धर्मेंद्र यादव जी के पैर छूते हुए, ये संस्कार है, ये समाजवाद का संस्कार है, समाजवादी परिवार का संस्कार है। छोटा भाई अपने बड़े भाई का पैर छू के सम्मान करता है। यह है भारतीयता, यह भारतीयता का असली सनातन चरित्र है, यानी अस्थाई व्यवहारिक चरित्र। देखिए आलमबदी जी जा रहे थे, भाग रहे थे और शायद फूल लेने के लिए, तो पीछे से अखिलेश जी खुद उनको आवाहन कर रहे थे, सर कहाँ जा रहे, लो। अपनी ओढ़ी हुई चादर को उन्होंने आदरणीय आलमबदी जी को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के सबसे बुजुर्ग समाजवादी हैं, सबसे ईमानदार और न्याय मित्र, सच्चे मायने में एक न्याय मित्र विधायक किसी को कहा जा सकता है तो वो आदरणीय आलमबदी जी हैं, जो व्यवहारिक जमीन पर आजमगढ़ की सरजमी की आन मान शान है। बुजुर्गी के हालात में भी अपनी क्रांतिकारी आवाज से समाजवाद को व्यवहारिक आदरणीय बलराम यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापना के समय से संस्थापक सदस्य के रूप में रहे हैं, आदरणीय इज्जत यादव जी के सबसे चहेते मित्रों में थे। ये देखिए एक एक करके ये हमारे आजमगढ़ जिला चेयरमैन विजय यादव जी जो उनको सम्मानित कर रहे हैं। यह हमारे एमएलसी साहब, और ये देखिए दूसरे माननीय विधायक नफीस साहब लाइन में हैं और तमाम नेतागण। यह है आपने महबूब नेता के अखिलेश यादव जी भी पहुंच चुके हैं एमएलए मुबारकपुर, और एक और एमएलसी साहब साथ में। और ये देखिए गुड्डू बाबू भी सबसे बाहुबली सबसे भारी भरकम शरीर वाले गुड्डू बाबू पहुंच चुके हैं स्वागत के लिए। एमएलसी, पूरे एमएलसी मिस्टर गुड्डू जी। और देखिए
मेनगर की सांसद मैडम भी थी, और ये विजय सरोज जी हैं शायद, और ये देखिए अन्य तमाम नेता हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं अपने महबूब नेता के सम्मान में। और सुरक्षा कर्मी सुरक्षा कवच का ध्यान रखते हुए अपने महबूब नेता के सुरक्षा के लिए सारी सुविधाओं को व्यवहारिक बनाने का कोशिश, ताकि कोई अफरा तफरी की कंडीशन न पहुंचे। इन परिस्थितियों को देखिए किस तरह से समाजवादी पूरे अनुशासित तरीके से अपने महबूब नेता का सम्मान करते हैं। और उनके साथ कोई ये है आदरणीय इज्जत यादव के सुपुत्र, ये हैं, ये देखिए तमाम नेतागण जो गणमान्य हैं आजमगढ़ से और आजमगढ़ के इर्द गिर्द जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं, अपने महबूब नेता को सम्मानित कर रहे हैं कि आपने हमें पूर्वांचल की राजनीति के लिए जो ये अपना समाजवादी पीडीए भवन बनाया, ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। ये नया भवन जिसकी उद्घोषणा आने वाली स्पीच में स्वयं अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पीडीए भवन के पुरोधा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का सम्मान समारोह मंच पर, पीडीए भवन के मंच पर। एक पीडीए भवन के इस महान आशियाने में समाजवाद की राजनीति का एक नई दिशा तय होने जा रही। आप जिसे देख रहे हैं, आप जिसके साक्षी बन रहे हैं, लाइव रिपोर्ट बीबीएस न्यूज पावर का। बीबीएस न्यूज पावर के सौजन्य से आप ये लाइव रिपोर्टिंग ट्रूथ ऑफ द ग्राउंड आपके आंखों के सामने समाजवाद की एक नई पृष्ठभूमि तैयार हो रही। 2027 के आगाज की पृष्ठभूमि का पहला कदम आजमगढ़ की सरजमी से आप देख रहे हैं, आप चश्मदीद गवाह बन रहे। आइए अब उस दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां अब तमाम नेतागण अपने सम्मान के शब्दों से उद्बोधित करेंगे और फिर ख्वांग अखिलेश यादव आजमगढ़ के भविष्य और पूरे उत्तर प्रदेश और राष्ट्र के भविष्य पर अपनी समाजवादी सोच को, समाजवादी प्रयासों को रखने का प्रयास जरूर करेंगे, जिसे हम सब सुनेंगे, साक्षी बनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह आज की व्यवहारिक राजनीतिक परिस्थितियों में जहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर है, क्या समाजवाद उसके समाधान के लिए तैयार है? क्या वो जिम्मेदारियां लेने के लिए समाजवादी पुरोधा तैयार है? क्या वो व्यवहारिक जमीन पर व्यवहारिकता के आधार प्रदान करेंगे, जिससे वर्तमान सरकारी परिस्थितियों में लगातार 3 बार प्रदेश से लेकर डबल इंजन की सरकार अव्यवहारिक परिस्थितियों से गुजर रही है? क्या उन अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक, अतार्किक और भ्रष्ट राजनैतिक चरित्र से ग्रसित जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो कि अप्रत्याशित हैं, ऐसी उम्मीद 3 बार की जो राजनीतिक सत्ता समाज ने सौंपा, शायद उसकी ये मंशा नहीं रही होगी कि ऐसे अनैतिक, भ्रष्ट, बलात्कारी संस्कृति का व्यवहारिक चित्रण ख्वांग सरकारी कुव्यवस्थाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी उम्मीदों पर एक कलंक लगेगा। अब देखना है कि ये समाजवादी पुरोधा क्या उस अपेक्षित परिस्थितियों का कोई समाधान व्यवहारिक देने का आज उद्घोषणा करते हैं, और देखना होगा कि जनता उन उद्घोषणाओं पर कितना विश्वास करती है और उसे आगे चलने की प्रतिबद्धता स्वयं में। वैसे पहले भी यहाँ से 10 सीटें निकाल चुकी है समाजवादी पार्टी, और 10 की 10 सीटें एक समाजवादी संदेश भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये कि क्या वो नेता भी अपनी सरजमी पर जो 10 सीटें तो जीत लेते हैं, क्या लेकिन 10 सीटों का दायित्व भी निभा पाते? व्यवहारिक सरजमी पर वो जो प्रश्न विधानसभा के अंदर अपनी सरजमी को सम्मानित करने वाला, उसको विकास और विस्तार के रास्ते के सभी गलियारों को खोलने वाला, क्या वो व्यवहारिक प्रश्न विधानसभा में 10 के 10 माननीय विधायक उठा पाते, अपने नेता तक वो बातें पहुंचा पाते? यदि ऐसा होता तो 45 सालों में कभी ये आवाज क्यों नहीं गूंजी?
कि अवंतिकापुरी कॉरिडोर परिक्षेत्र घोषित किया जाए, जो कम से कम 5 लाख लोगों के रोजगार की गारंटी हो सकती। दुर्भाग्य ये कि हम उस आवाज को आज 45-50 साल की समाजवादी राजनीति के बीच में भी कभी उस आवाज को व्यवहारिक होते हुए सुनाई नहीं दिया। जो विकास को जमीन पर उतारने की एक पहली सबसे मजबूत कड़ी बन सकता, उसको आज 45 सालों से भी अफसोस के साथ पीडीए के इस कारमा तक पहुंचने की यात्रा का इंतजार करना पड़ा। उम्मीद है इस पीडीए भवन से पीडीए कारमा के थ्रू आजमगढ़ को अवंतिकापुरी कॉरिडोर परिक्षेत्र के रूप में विकास की पहली सीढ़ी मिलने का गारंटी जरूर व्यवहारिक बनेगी। जैसा कि पहले ही एक माननीय और इकलौते माननीय विधायक अखिलेश यादव मुबारकपुर ने इसको अपनी स्वीकृत अपनी लड़ाई की प्रतिबद्धता का संकल्प भी लिया था। उम्मीद है धीरे धीरे 10 के 10 विधायक भी इस संकल्प को अपनी व्यवहारिक हकीकत में बदलने का प्रयास जरूर करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव से मुबारकपुर विधानसभा के विधायक से सीखने का प्रयास जरूर करेंगे और अपनी गलतियों को सुधार कर अपने दायित्वों को लेने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं अब अखिलेश जी और अखिलेश जी से जुड़ी हुई स्पीचों को। ललन चौहान जी अपने नेता का स्वागत अभिनंदन करते हैं और ललन जी अभी इनको प्राथमिक सदस्यता हम लोग दिला देंगे और इनके जुड़ने से इंजीनियर सुनील यादव के जुड़ने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिली है और आने वाले 2027 में हम 10 विधानसभा कोई काम करेगी। इन पे यकीन करो इतनी सादगी के साथ, इन पे मैं यकीन करो इतनी सादगी के साथ। वो दौर अलग था, वो लोग अलग थे, ये दौर अलग है, ये लोग अलग है। इस दौर में अगर इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जय हिंद। अब मैं पीडीए के मजबूत साथी और जो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आंदोलन को आगे ले चल रहे हैं, अम्बेडकर नगर के सांसद आदरणीय लालजी वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि हमें और 2 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आवास और कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में इस जिले बाबा साहब का जो संविधान है जिसमें समतामूलक समाज की परिकल्पना किया गया था, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी रौंदने का प्रयास कर रही है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदाई करने का अवसर आया है। 2027 में जिस तरह से 2024 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए के महानायक हैं, आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पीछे करके नंबर 1 की पार्टी बनने का काम किया है। उसी तरह से आने वाले 2027 में 2/3 बहुमत के साथ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का काम करें। इस देश के संवैधानिक जो अधिकार है पिछड़ों दलितों का आरक्षण, उसकी रक्षा करने का काम करें। यही न केवल वरिष्ठ नेता बल्कि सच्चे नेताजी के साथ लगातार समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने वाले आदरणीय बाबूजी श्री बलराम यादव जी, मंचासीन विधानसभा में हमारे वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष साथी सांसदगण, सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पार्टी के उपस्थित सभी हमारे नेतागण और यहां से लेकर सहरा के पुल तक फैले हुए सभी हमारे आजमगढ़ के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सत्य नेताजी की कर्मभूमि पर नेताजी के वारिस
नेताजी के सपनों को पूरा करने वाले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का न केवल मैं अपनी ओर से बल्कि सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं मैं सौभाग्यशाली हूं और मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों नौजवान जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। आप जब से पार्टी की कमान संभाले हैं, सत्य नेताजी के एक एक सपने को पूरा करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। साथियों, जहां 2024 के चुनाव में पीडीए का रास्ता पकड़ के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी संख्या की दृष्टि से हम जरूर तीसरे नंबर पे हैं लोकसभा में, लेकिन हम फख्र से कहते हैं विचारधारा की दृष्टि से हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी को जहां नेताजी ने सपना देखा था कि इस पार्टी को कभी हम बूढ़ा नहीं होने देंगे, हमेशा इस पार्टी को जवान रखने का काम करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी एक बार फिर से जवान होकर खड़ी होगी। साथियों, 2-3 सपने अधूरे हैं। जहां 2027 में हमें उत्तर प्रदेश की सरकार कायम करनी है, सरकार बनानी है, वहीं मेरे साथियों एक सपना और नेताजी का जो अभी हम नौजवानों को पूरा करना है। हमारी समाजवादी पार्टी तकनीकी तौर पर भी देश में राष्ट्रीय पार्टी बन के खड़ी हो, यह संकल्प आज आजमगढ़ के लोगों और पूर्वांचल के साथियों आज आपको लेना है। समाजवादी विचारधारा से कर्म करें, इसी अपील के साथ मैं माननीय अखिलेश जी का जो हमारे पूर्वांचल की धरती पर आए हैं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, लेकिन उसके पहले ये है, देखिए हमारे बीच में हमारे नेता ऐसे नेता है जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। नेताजी कहते थे कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज हमारे मंच पर पूरा पीडीए समाज बैठा है। ये लालजी वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, देश की पार्लियामेंट में सांसद चुन के गए हैं, उसकी देश समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये हमारे बीच में सांसद जी हैं निषाद जी, राम भगवान निषाद जी, जो आपके सुल्तानपुर से चुन करके गए हैं, वो भी पीडीए की देन है। जिस नारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलंद किया था, उन नारों से राम लाल साहब और लालजी वर्मा जैसे लोग निकलते हैं, ये रामचंद्र लाल भाई जैसे लोग निकलते हैं, ये तमाम पीडीए के लोग बैठे हैं। ये नाम मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। आने वाले दिनों में 2027 के पीडीए के लोग इतने एमएलए होंगे जिसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन बनाया है कि पीडीए के लोगों को लेकर के हम देश पे कब्जा करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने नेता जिनके बारे में आज पूरा देश एक तीसरी ताकत के रूप में मान रहा है, इन्होंने उसको बनाया भी। मैं ऐसे नेता जो आजमगढ़ की धरती से इनका लगाव है, जो स्नेह है, इतना किसी नेता का नहीं है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। मैं अपने नेता महबूब लीडर आदरणीय अखिलेश यादव, जो हम सबके मार्गदर्शक है, हम सबके प्रेरणास्रोत है, हम सबके संरक्षक है, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आह्वान और इन साथियों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सम्मानित और संस्थापकों में उपस्थित हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के और
जिनके बुलाने पर मैं पहली बार आजमगढ़ आया था, नेताजी के साथी, नेताजी के सुख दर्द में साथ रहने वाले, पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय बलराम यादव जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के सबसे ज्यादा जीतने वाले और आजमगढ़ के एक सीट से ही रिकॉर्ड मार जीतने वाले, जिनकी विधानसभा लगभग यहां तक लगती है, विधायक दुर्गा यादव जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी, सांसद दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बुजुर्ग, हमारे हमेशा आशीर्वाद देने वाले और राजनीति को बारीकी से समझने वाले, राजनीति किस रास्ते पर जा रही है उसकी समझ रखने वाले, उम्र कितनी भी हो लेकिन हमारे लिए वो अभी भी नए हैं, जवान हैं, आदरणीय आलम बरी साहब, रामाश्री विश्वकर्मा जी, डॉक्टर संग्राम यादव जी, नफीस अहमद विधायक जी, हमारे नामारासी अखिलेश यादव विधायक जी, डॉक्टर एचएन सिंह पटेल जी, श्रीमती पूजा सरोज जी, कमलाकांत राजभर जी, बचेन सरोज जी, नंद किशोर यादव जी, राम सागर दुलार राजभर जी, अभय नारायण सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक आदिल शेख जी, राम जगत पूर्व विधायक जी से लेकर के मैं देख रहा हूं मंच पर हमारे साथ जो लोकसभा में आप लोगों ने जिता करके भेजे हैं, बगल की लोकसभा अम्बेडकर नगर, लालजी वर्मा जी, राजीव राय जी, राम मोहन निषाद जी से लेकर के बहुत के नेता भी दिखाई दे रहा, अंबिका चौधरी और इस पार्टी कार्यालय में उपस्थित सभी लोग जो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी, किसान भाई, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पूरी पार्टी के नेताओं को कि जब कभी भी सवाल पूछते थे कि आजमगढ़ जो समाजवादियों का घर है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इसमें कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट जगह नहीं है, आज हमें खुशी है इस बात की कि बहुत पार्टी कार्यालय देखे हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का कई फ्लोर का पार्टी कार्यालय देखा है, लेकिन जितना शानदार समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है, इसके मुकाबले उनका पार्टी कार्यालय और ये इसलिए भी है, उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा, इसलिए खाना पूर्ति के लिए कार्यालय बना लिया है। लेकिन हम समाजवादी लोग आप सबका, आजमगढ़ के लोगों का धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और जो इसमें जो प्यार, जो सम्मान आजमगढ़ की जनता देती है, हमें लगता है बहुत कम जिलों में वो सम्मान मिल पाता है। और जो नेताजी हमेशा कहते रहे कि आजमगढ़ से हम लोगों का भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है हमारा आपका, वो एक बार नहीं हमें कई बार देखने का मौका मिला है। अगर हम लोगों ने कोई फैसला ले लिया पार्टी की तरफ से
आजमगढ़ की जनता ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और राजनीति में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब सामने एक हमारा कार्यकर्ता साथी जो तस्वीर दिखा रहा है, एक तस्वीर उसके हाथ में है कि माननीय काशीराम और नेताजी एक ही सोफे पर बैठे हैं। सोचो कब की विचारधारा का विलय, दो विचारधाराएं एक साथ किस समय पर आई थी। और जब मैं अभी हमारे बगल में जो बैठे आदरणीय माता साहब पांडे जी से मैं पूछ रहा था कि राजनीति में कितना समय आपका गुजरा है, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो एक सदी का कम से कम 60% हिस्सा उनका राजनीति में गुजर गया। एक सदी का 60वां हिस्सा उनका इसी के साथ समाजवादी आंदोलन के साथ गुजर गया। और जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं कि कब आजमगढ़ में आया था, कब राजनीति में शुरुआत की थी, तो मैं देखता हूं कि आंखों ही आंखों में एक सदी का चौथा हिस्सा अपने आप निकल गया। एक सदी का चौथा हिस्सा यहां से नेताजी को, समाजवादी पार्टी को आपने न केवल जिताया बल्कि ऐतिहासिक वोटों से भी जिताने का काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, बनती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बना करती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। अगर जितेंद्र यादव नहीं जीत पाए, उनका दुख सबको था ही था, लेकिन जब से गुड्डू जमाली भी हम लोगों के साथ आ गए, डाल दिए थे। याद होगा चुनाव आपको जब शुरू हुआ, न जाने कौन क्या कह रहा था, लेकिन जैसे ही गुड्डू जमाली जी का साथ आया, बीजेपी के लोगों ने अपने आप हथियार डाल लिए। जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में और आजमगढ़ के लोग किसी दूसरे को नहीं चुन पा रहे हैं, शायद वो जानते नहीं हैं कि आजमगढ़ और समाजवादियों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। न केवल टोपी का, विचारधारा का, बल्कि जो एक्सप्रेसवे बना है, अगर लखनऊ से बाईं तरफ जाओ, जितना समय लगेगा आपको इटावा सैफई पहुंचने में, उतना ही समय लगेगा आपके आजमगढ़ पहुंचने में। अगर आप बाएं जाते हो तो उतनी दूरी पर इटावा मिल जाता है, और दाईं तरफ अगर आप चल देते हो तो आपको आजमगढ़ मिल जाता है। और ये सड़क जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। अभी आए थे लखनऊ वाले जो बीजेपी के सदस्य नहीं थे, बीजेपी के सदस्य नहीं थे, जो अभी आए थे कुछ दिन पहले, एक सड़क का उद्घाटन कर करके गए हैं। जो सड़क का उद्घाटन भी हुआ है वो शायद देश की सबसे कीमती सड़क बनी है। इतनी कीमत वाली सड़क कहीं नहीं बनी। जो सड़क बनी भी है, जैसे पूर्वांचल में अगर रफ्तार से चलो तो कूदते हुए आते हो, उसी तरह उस पर कूदते हुए जाओगे। और उन्हें एक्सप्रेस वे का नहीं पता है, वो 4 लेन की सड़क है और हमारे आजमगढ़ की सड़क 6 लेन की है। 3 इधर है, 3 उधर है। ये सड़क अभी पूरी नहीं बनी है, इसके आसपास का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके किनारे
किसानों के लिए मंडी बननी है, हमारे नौजवानों के लिए कारखाने, उद्योग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, जिससे कम से कम उन्हें नौकरी और रोजगार मिलना शुरू हो जाए। ये केवल अभी सड़क बनी है, इसके आगे पीछे दाएं बाएं अभी बहुत कुछ बनना है। जैसा उनका दिल है वैसे ही वो चीजें बनाते हैं। अगर सड़क के किनारे जाएं तो शौचालय बताओ कितने बड़े बने हैं, और कभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास चले जाएं तो जो किनारे बने हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी जगह बनी हुई है कि 2 बस आए, इकट्ठी जाएं, शौचालय होकर के निकल जाएं। डब्बों को डरा रहे हैं क्योंकि इनके इंजन और डब्बे उसी पटरी पे चल रहे हैं, उसी विचारधारा की पटरी पे चल रहे हैं, जो विचारधारा समय समय पर इंजन और डिब्बे को हिलाती रहती है। याद रखना, ये इंजन इस बार नहीं टकरा रहे, डब्बे नहीं टकरा रहे हैं। इस बार पटरी के मालिक लोग पटरी हिलाना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। बताओ कहीं अध्यक्ष चुन पाए हैं वो लोग? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए कि देश में बहस छिड़ जाए, क्योंकि इधर जाति जनगणना को लेकर के लोग जागरूक हो गए और इतने विधायक जमीन के चक्कर में पड़े हुए हैं, एफआईआर खेल रहे हैं। और यही नहीं है, इसकी चोरी तो सीसीटीवी से भी पकड़ी जा रही है। बताओ, चंडीगढ़ में फोटो की लूट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये हमारे आजमगढ़ में लोग जागरूक हो गए, कुछ और समझे भाई। बताओ, चंडीगढ़ में लूट हो रही थी, वोट की पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? बताओ, सीसीटीवी नहीं होता तो भी पकड़े जाते। मैं इतना कह सकता हूं, एक सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी, रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और इसलिए रिकॉर्ड बनाने जा रही है, इनके सब इंजनों को टकराने की आदत हो गई है। और जो मुख्यमंत्री है वो सीएम है और वो सीएम है। जो मुख्यमंत्री है वो सीएम है। जो लोग एआई चला लेते हैं, जो प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो सोशल मीडिया इंटरनेट से चलता है, जिसमें बीजेपी के लोग बहुत हावी रहते हैं, लेकिन नए लोग हैं वो चला लेते हैं, एआई से भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो लोग एआई के तमाम प्लेटफॉर्मों को समझते जानते हैं, अगर वो टाइप करके केवल ये देख लें कि जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया, चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसी तरह मध्य प्रदेश में देखा होगा, जिनके नाम पर चुनाव लड़े, जिन्होंने लड़ाया, लोग खड़े हैं। पीपल्स न्यूज पावर के इन प्रयासों से यदि आप सहमत हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।